अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल बाबी वाली सरकार। और भाई ये है एक एयर क्वालिटी मॉनिटर और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके ऊपर ये जो ग्रीन लाइन है इसका क्या मतलब है और अगर ये ग्रीन लाइन ग्रीन ना हो तो किस तरह से ये आप लोगों की जान के भी नुकसान में आ सकती है और किस तरह से आजकल जो एयर क्वालिटी है वो एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। मैं काफ़ी टाइम से एयर प्योरीफायर्स को यूज़ करता हूँ और इस टाइम मेरे अपने ऑफिस में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर एयर प्योरीफायर हर टाइम चलता रहता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है वो 35 की आ रही है और लाइन ये ग्रीन शो कर रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पर जो एयर क्वालिटी है वो मुकम्मल तौर पर फाइन है और आप यहाँ पर आसानी से सांस ले सकते हैं। और इनफैक्ट मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि मेरे ऑफिस के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो आपको एक फीलिंग भी आती है कि हाँ यार, यहाँ पर जो हवा की क्वालिटी है वो बेहतर है। अब इस एयर मॉनिटर को हम बाहर लेकर चलते हैं और वहां पर जाकर मैंने आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज दिखानी है। अच्छा यार, अब मैं उस एरिया में आया हूँ जहां पर मैं नॉर्मली वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने मास्क पहना हुआ है। यहाँ पर हम एयर प्योरीफायर रेगुलरली चलाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप रीडिंग देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये अराउंड 127 की रीडिंग दे रहा है, जो कि इंसानी हेल्थ के लिए ऑलरेडी काफी खराब है। और मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर एयर प्योरीफायर चलता रहता है। अभी अभी मैं बाहर आया हूँ और आप देख सकते हैं बाहर इस टाइम जो रीडिंग चल रही है वो अराउंड 200 के करीब है। अब मजेदार बात यह है कि ये सारी रीडिंग्स जितनी भी हमने मेरे रिकॉर्डिंग रूम में देखी हैं या यहाँ पर देखी हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो रीडिंग है ये रिप्रेजेंट करती है कि हवा के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं, उनकी क्या तादाद है। और यहाँ पर सबसे बड़े वाली मसले वाली जो बात है वो ये है कि अभी स्मॉग शुरू नहीं हुई, तो जैसे ही स्मॉग स्टार्ट हो जाएगी जो एयर क्वालिटी है वो पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली अगर आप बड़े शहरों की बात करते हैं जिसमें फैसलाबाद, लाहौर, और मैं यहाँ फैसलाबाद बड़ा उस तरह से नहीं कह रहा कि हम बहुत को बड़ा शहर है। फैसलाबाद बेसिकली क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है तो फैसलाबाद दुनिया के नंबर 1 शहरों में आता है जिसकी सबसे बुरी एयर क्वालिटी है। और यही वजह है कि आपको एक एयर प्योरीफायर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। पर्सनली मैं यूज़ करता रहा हूँ। अब मैंने अपने घर के लिए एक एयर प्योरीफायर लेना था, फिर मुझे पता लगा कि शाओमी ने मुझे ऑलरेडी एक एयर प्योरीफायर भेजा हुआ है, लेकिन वो यूट्यूबर्स का सीन ही होता है ना, हमें वीडियो बनानी पड़ती है अगर एक प्रोडक्ट कंपनी भेजे। तो अब वो वीडियो बनाते हैं, देखते हैं कि इनकी प्रोडक्ट कैसी है और उसके बाद उसको मैं घर यूज़ करूँगा। ओके भाई, जो एयर फिल्टर और प्योरीफायर है वो कुछ इस तरह के डब्बे के अंदर आता है एंड काफ़ी बड़ा बॉक्स है ऑब्वियसली, बिकॉज जो प्रोडक्ट है वो भी साइज़ में काफ़ी बड़ी है। सामने की तरफ आपको मी एयर प्योरीफायर 3C जो है वो लिखा हुआ मिल जाता है। साइड्स पर इसके मेंशन किया गया है कि इसके अंदर CADR सेंसर लगाया गया है जो कि किस लेवल तक काम करता है। 106 m² एरिया एफिशिएंसी यहाँ पर बताई जाती है। उसके अलावा इसके अंदर जो हीपा फिल्टर है वो मौजूद है। बेसिकली जो हीपा फिल्टर होता है यही एक्चुअल फिल्टर होता है जिसके थ्रू हर चीज़ फिल्टर हो रही होती है। आप कोई भी एयर प्योरीफायर लेंगे तो उसमें हीपा फिल्टर ज़रूरी होता है। इसके अंदर स्मार्ट सेंसर्स लगाए गए हैं, तो ये एक स्मार्ट एयर प्योरीफायर भी है, जनरली नहीं होते स्मार्ट। ऐप कंट्रोल भी दिया गया है और उसके अलावा इसके अंदर लो नॉइस को भी मेंशन किया गया है। अब टू बी वेरी फ्रैंक ऑन दिस वन, मैं इसको खोल के ही इसके बारे में जो अपने ओपिनियंस हैं वो देना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं आपको वैसे बताता रहता हूँ तो शायद आपको समझ भी ना आए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो टेप्स हैं वो लगाई गई हैं क्योंकि एक भारी और बड़ी प्रोडक्ट है। और इससे पहले कि मैं इसको अनबॉक्स करूँ मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि इसका जो ऑफिशियल प्राइस टैग है मैं यहाँ पर डाल दूंगा, बट ये अराउंड 25-26 इस रेंज में जनरली होता है। इसका एग्जैक्ट प्राइस टैग जो है मैं डाल दूंगा, उससे नीचे भी हो सकता है थोड़ा बहुत। तो अभी जो इसका प्राइस टैग चल रहा है उसको हम देख लेंगे। खैर, इसको हम थोड़ा सा लेटा लेते हैं। बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको एक पेपर गाइड जो है वो देखने को मिल जाती है। पेपर गाइड काफ़ी बड़ी है। उसके अलावा फॉर्मिंग मटेरियल दिया गया है, तो आई एम अज्यूमिंग कि इसको खड़ा करके ही हमें जो है वो फॉर्मिंग मटेरियल निकालना पड़ेगा। ओके भाई, तो फर्स्ट इंप्रेशन में अगर आप इस प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, तो दिस इज़ वन ऑफ द नाइसर लुकिंग एयर प्योरीफायर्स जो कि आप ले सकते हैं। अब टू बी वेरी फ्रैंक ऑन दिस वन, इस एयर प्योरीफायर के अंदर जो इसका सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फीचर है वो किसी हद तक ये भी है कि ये दिखने में बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। लाइक अगर ये आपके घर में पड़ा होगा तो आपके इर्द गिर्द लोग आपसे पूछेंगे ज़रूर कि ये क्या चीज़ पड़ी हुई है। एयर प्योरीफायर की अगर आप डिज़ाइन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये 2 बॉडी डिज़ाइन में आता है। तो इसके नीचे वाली साइड पर जो एरिया है वो आपके फ़िल्टर के लिए डेडिकेटेड है और ऊपर वाली साइड पर आपका एक्चुअल फ़ैन और उसके अलावा आपके जितने भी कॉम्पोनेंट्स वगैरह हैं वो लगाए गए हैं। तो इसको हम खोल भी लेते हैं। आई थिंक दूसरी साइड पर भी एक लॉक होगा। ओके, काफ़ी अच्छे लॉक्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। नीचे वाली साइड पर आपको सील के लिए ये फॉर्मिंग मटेरियल देखने को मिल जाता है और एक काफ़ी बड़े साइज़ का फ़ैन लगाया गया है जिसको आप देख सकते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा विंग्स हैं, विच मीन्स कि ये काफ़ी छोटे एरिया में काफ़ी ज़्यादा जो एयर है उसको खींच सकेगा। इसके अलावा आपको आपका जो फ़िल्टर है वो देखने को मिल जाता है जो कि नॉर्मल आने वाले फ़िल्टर से थोड़ा बेहतर लुकिंग है। इसकी ऑफिशियल प्राइस टैग मैंने ऑनलाइन चेक किया है, ये अराउंड 6,000 रुपये का है
और अकॉर्डिंग टू Xiaomi नॉर्मल यूजेज के ऊपर ये 6 महीने का टाइम आपका निकाल जाएगा। उसके बाद आपको ये जो फिल्टर है ये रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसके बाद ये गंदा हो चुका होगा और ये सही तरह से काम नहीं करेगा। तो आप 6 महीने बाद इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसको दोबारा हम लगा लेते हैं एंड या दैट इज़ द डिज़ाइन दैट दे आर गोइंग फॉर। ऊपर वाली साइड पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो ओपन है, और इसके केस के अंदर बेसिकली जो एयर है वो नीचे से जाएगी और ऊपर से क्लीन एयर जो है वो बाहर आएगी। अब ये बात मैं क्लियर कर दूं कि जितनी भी एयर पार्टिकल्स होते हैं उनमें पोल्यूटेंट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो हम इंडस्ट्री के पोल्यूटेंट्स की बात कर सकते हैं, स्मोक अपने हद पर जा रही होती है, दूसरी तरफ बैक्टीरियाज होते हैं। और मेरे घर में जिसकी वजह से मैं ये यूज़ करना चाह रहा हूँ वो ऑनेस्टली स्मॉग से ज़्यादा एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि मेरे घर में पेट्स हैं, मैं बिल्लियाँ काफ़ी रखी हुई हैं, तो उनके बालों का भी काफ़ी मसला रहता है। और अब तक हमें कभी कोई मसला फेस करने में नहीं आया था, लेकिन रिसेंटली हमें उससे एलर्जी होना स्टार्ट हो गई है। तो उनके जो बाल हैं वो जब हवा में उड़ते रहते हैं तो उसकी वजह से आपको सांस के मसले आ जाते हैं। तो उसकी वजह से ये प्रोडक्ट है, इसको मैं घर में इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। सामने की तरफ इसका एक डिस्प्ले दिया गया है, इसको मैं टर्न ऑन कर लेता हूं और उसके बाद देखते हैं कि ये एग्जैक्टली परफॉर्म कैसे करता है। ओके यार, तो फाइनली मैंने इसको सेटअप कर लिया है। अब सबसे पहली चीज़ जो कि आप लोग नोटिस करेंगे वो ये है कि सामने की तरफ जो डिस्प्ले है इसके ऊपर आपकी रीडिंग्स आ रही हैं। इन रीडिंग्स में ऑब्वियसली वही रीडिंग्स हैं जो हमें जनरली आती हैं, और सेम रीडिंग्स आपको अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी देखने को मिल जाती हैं। मैंने उसे गलती से मोबाइल फ़ोन से ऑफ कर दिया है, क्योंकि मज़ेदार बात यह है कि ये जो एयर प्योरीफायर है ये एक स्मार्ट होम एक्सेसरी भी है, जिसका मतलब ये है कि ये मी होम के साथ कंपैटिबल है, और इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन से ना सिर्फ टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हैं बल्कि ये वाईफाई कंपैटिबल भी है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपने घर से बाहर भी हैं तब भी आप इसको इंटरनेट के थ्रू ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इसको इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर 3 मोड दिए गए हैं, जिनमें एक ऑटो मोड है, एक मैनुअल मोड है और एक नाइट मोड है। नाइट मोड के अंदर ये बड़ा साइलेंटली चलता है और इसके अंदर जो आवाज़ है वो नहीं आती। ये स्लोली काम करता है, क्योंकि रात में काफ़ी लंबा टाइम होता है तो आराम से करता है। मैनुअल मोड के अंदर आप इसको अपनी मर्जी से कर सकते हैं और ये फुल स्पीड पर चला जाता है। और फुल स्पीड में इसमें भाई बाकायदा हवा आती है। लाइक ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा जो हवा है उसका सीन है, काफ़ी तेज़ हवा आती है और आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो मैनुअल है, आप इसको जहाँ पे करना चाहें आप कर सकते हैं। ऑटो मोड के अंदर ये स्टार्ट में तेज़ चलता है, लेकिन जैसे ही रूम का जो ओवरऑल हवा का सिनेरियो है वो बेहतर हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। लेकिन मैं इसको नाइट मोड में ही करूँगा वीडियो के दौरान, क्योंकि नाइट मोड सबसे साइलेंट मोड है और उसमें शोर जो है वो काफ़ी कम होता है। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है मुझे वो ये है कि इसके अंदर फ़िल्टर की लाइफ के बारे में भी आपको ये नॉलेज दे रहा होता है। तो जितना टाइम आप इसके अंदर ये वाला फ़िल्टर लगा के रखेंगे ये आपको बताता रहेगा कि इसकी फ़िल्टर की जो लाइफ है वो कितनी रिमेनिंग है। यहाँ पर लाइट को आप कंट्रोल कर सकते हैं और उसके अलावा बेसिक जो अलर्ट्स हैं वो दिए गए हैं। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर ये सही तरह काम नहीं करेगा ना तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और सही तरह ये काम करता है। मैं आपको अगर इसकी अपनी रीडिंग दिखाऊं तो आई थिंक इस टाइम पर जो मैं रीडिंग वैसे इस पर रीड कर लेता हूँ, मोबाइल पे भी रीडिंग आ रही है ना, मुझे नज़र नहीं आ रही। 108 रीडिंग है जो ये प्रोवाइड कर रहा है और तकरीबन 116 रीडिंग है जो मेरा डेडिकेटेड सेंसर प्रोवाइड कर रहा है। जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर लगा हुआ सेंसर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है और ये आपको काफ़ी अच्छी रीडिंग्स प्रोवाइड कर रहा है। एक और चीज़ जो कि मैं क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि इसका जो सेंसर है, एक तो एयर सेंसर है जो कि हवा के थ्रू काम करता है, और एक सेंसर आपको बैक साइड पर लगा हुआ मिलता है जो कि लाइट के थ्रू आपकी रीडिंग्स जो हैं उनको नोट करता है। और मुझे अभी भी ये देखकर हैरानगी हुई है कि ये सेंसर किसी हद तक रिप्लेसेबल बनाया है Xiaomi ने। तो कल को अगर ये ख़राब हो जाता है, ये रिप्लेस किया जा सकता है। मुझे इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि ये सेंसर आप रिप्लेस करेंगे तो उसके क्या पैसे होंगे या Xiaomi अलाउ भी करेगा, लेकिन इसको रिप्लेस करना उतना मुश्किल नहीं होने वाला। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर बड़ी ही इंटरेस्टिंग मैंने नोट किया वो ये है कि अभी ये रीडिंग जो है ये आप देख सकते हैं 116 115 आ रही है इस मीटर के ऊपर। लेकिन अगर मैं इसको रखता हूँ इसके ऊपर और उसके बाद हम रीडिंग लेते हैं, मैं अपना हाथ रख देता हूँ, तो ये रीडिंग बहुत तेज़ी से नीचे जाने लगती है। ये ऑलरेडी देख सकते हैं कि ग्रीन हो गया है ये वाला ऊपर वाला सेंसर। और अगर मैं इसकी हवा को पीछे से रोक देता हूँ तो ये 002 तक भी चली जाती है, यानी कि बिल्कुल प्योर एयर जो है वो ऊपर से आ रही है। तो नीचे से ये गंदी हवा को पकड़ता है और ऊपर से साफ़ हवा दे जाता है। यहाँ पर इसकी जो सबसे बड़ी यूजेज है वो उन रूम्स के अंदर है जो आप बंद रख सकते हैं। अगर आपने रूम खोल के रखना है ना तो आप इस तरह के 10 भी लगा लें वो सही तरह काम नहीं करेंगे। तो आपको अपने रूम के जो दरवाजे हैं वो बंद रखने पड़ेंगे, ये तभी ठीक तरह से काम करेंगे। और ये ऑलरेडी 2 पे पहुंच चुका है, क्योंकि ऊपर से जो आने वाली हवा है वो
फिल्टर से क्लीन होके आ रही है। जबकि अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, जो कि जहाँ से हवा ये ले रहा है, तो आप देख सकते हैं फ़ौरन से जो रीडिंग है वो ऊपर चली गई है, क्योंकि इस रूम के अंदर इस टाइम पे जो एयर क्वालिटी है वो अराउंड 100 समथिंग है और ये फ़ौरन से ऊपर चला जाता है। तो ये जो मीटर है बाय द वे ये मेरा अपना मीटर है, ये इसके साथ नहीं मिलेगा, मैंने कहा क्लियर कर दूं। इसको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है मैं छोड़ दूंगा। पर्सनली मुझे डिवाइस बहुत ज़्यादा पसंद आई है, काफ़ी कन्वीनियंट है और काफ़ी एक ही पैकेज के अंदर जो सोल्यूशन होता है ना उस तरह का डिज़ाइन किया गया है। ये मोबाइल फ़ोन्स के साथ भी कंपैटिबल है, एंड्रॉयड हो या iOS की डिवाइसेज हो उनके साथ ये कंपैटिबल है और ये मी होम के साथ भी कंपैटिबल है, जिसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर बेसिकली डिफरेंट जो मी होम की गैजेट्स हैं उसके साथ इसको पेयर करके डिफरेंट ऑटोमेशंस कर सकते हैं। तो अगर आप इसको बटन के थ्रू चलाना चाहते हैं तो Xiaomi के वाईफाई वाले बटन आते हैं, आप उनके थ्रू कर सकते हैं। तो जो पॉसिबिलिटीज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं और आप काफ़ी कुछ इसके साथ कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका परचेज लिंक जो है वो छोड़ दूंगा। मुझे बताइएगा कि इसके बारे में आपके क्या ओपिनियंस है। एंड यार ये वो चीज़ है जो कि आपके एन्जॉयमेंट नहीं बल्कि आपकी ज़रूरत है, तो इसको उसी तरह कंसिडर करिएगा। मुझे बताइएगा कि इसके बारे में आपके ओपिनियंस क्या हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।